हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम 7 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये बिल्कुल अलग ड्रेस है और ये होली स्पेशल ड्रेस है। इसके लिए हमने 7 नंबर की चोली ली है। चोली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करा था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक, और ये एक और। अब यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और ये नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में फिर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर एक हमें स्किप करना है। ये राउंड हमें ऐसे ही करना है। पहले इसमें हमें एक चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 3 चेन लेनी है, फिर एक चेन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे हमारे पास 2 चेन बची है, तो पर हमें एक स्किप करनी है, तो फिर उसके बाद हमारा नहीं बचेगा। इसलिए हमें 2 चेन स्किप करके जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, क्योंकि हमारे पास 25 चेन्स थी, तो इसलिए अब हमारे पास 2 बची हैं। दोनों को स्किप करेंगे हम, और उसके बाद जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर एक चेन लेके यहाँ पे अब हम धागे को काट देंगे। अब हमें यहाँ से दूसरा धागा ज्वाइंट करना है। ये हमने इस धागे को यहाँ पे काट दिया। अब हम यहाँ पे पर्पल कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे। हम पहले क्रोशिया में धागे को ऐसे डाल लेंगे, फिर हमें इस चेन में वर्क करना है। अब हम इस चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे, इन धागों को हम अपने साथ ही एडजस्ट कर लेंगे और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा हो गया एक चेन, 2 3। ये अब हमने 3 चेन ले ली, तो ये हमारी हो गई एक डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, यूं ही धागे को क्रोशिया में लेंगे और जो हमने बीच में चेन स्किप करी थी उसके बैक में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और पीछे से हम ऐसे क्रोशिया को निकालेंगे। इसे हमें थोड़ा सा लंबा लेना है और ऐसे अब हम इसे डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हमें उसके साइड से, जिस लूप में हमने बनाया, अब उसके साइड में ही हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये जैसे यहाँ पे ही हमने ये बनाया और उसके साइड में अब हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम लेंगे 4 चेन, 1 2 3 और ये 4। फिर अब हम इसी लूप में जाएंगे, जो ये बीच में लूप है इसमें। अब इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम जो बीच में क्रोशिया स्किप करा था उसमें ऐसे क्रोशिया को पीछे से डालेंगे, पीछे से लेंगे इसे हम ऐसे, और फिर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसके साइड में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस एक ही में हमारे 3 हो जाएंगे। एक ये बीच में चेन से लिया, एक इस साइड लेफ्ट में लिया और एक राइट में लिया, और फिर अब दोबारा हमें 4 चेन लेनी है, 2 3 4।
इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने बीच में चेन बनाई थी 3-3 की, अब हमें इसमें वर्क करना है। इसमें हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो नीचे चेन स्किप करी थी उसमें क्रोशिया हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके साइड में एक और डबल क्रोशिया बनाना, फिर 4 चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट में ऐसे ही करना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और अब हम एक चेन लेके यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करेंगे। हमारा वर्क कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। अब जो हमारा ये चेन स्टिच है इसके अंदर हमें वर्क करना है। अब हम इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे सिंगल क्रोशिया से हम अपने धागे को ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ पे अब हम 2 चेन लेंगे, एक ये नीचे हो गई और 2 ये हो गई। अब ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। अब हमने जो ये बीच में ग्रीन है इसके अंदर क्रोशिया हुक को ऐसे डालना है और यहाँ से क्रोशिया हुक को निकालना है और इधर अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 को निकालना है और एक को हमें क्रोशिया हुक में ही रखना है। उसके बाद फिर दोबारा में ग्रीन वाले में क्रोशिया हुक को डालना है और इसे निकालना है। फिर अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमारे क्रोशिया हुक में 3 लूप है। अब हमें इन तीनों को एक साथ निकाल देना है और फिर हमें साइड में एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया। एक इस साइड सिंगल क्रोशिया बनाया, बीच में ऐसे बनाया और फिर साइड में एक और डबल क्रोशिया। फिर हमें लेनी है 4 चेन, 4। फिर हमें इसी के बीच में आना है, जो ये हमने लूप बनाया है इसके बीच में आएंगे हम और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो नीचे ये 3 ग्रीन वाले डबल क्रोशिया हैं इनके बीच वाले हुक में जाएंगे और ऐसे क्रोशिया हुक को निकालेंगे। 2 में से एक बार निकालेंगे। 2 लूप हमारे को क्रोशिया में ही रखने हैं। फिर हम दोबारा इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये हमारे तीनों लूप हैं इन्हें तीनों को अब हम एक साथ निकाल देंगे और फिर साइड में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेनी है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसी तरह अपना सीक्वेंस करना है। फिर नेक्स्ट इस चेन में आएंगे, एक पहले डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बीच वाले में लूप लेंगे और उसमें से हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना के क्रोशिया हुक में रखना है, फिर दोबारा उसमें क्रोशिया डाल के 2 बार में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर तीनों को एक साथ उतारना है, फिर साइड में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें 4 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही करना। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पे अब हमने जो 3 चेन ली थी उस 3rd चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेके धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे। रेड कलर। अब इसे हम इस चेन स्टिच में डालेंगे। क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया लेके इसे ज्वाइंट कर लेंगे।
फिर 2 चेन लेंगे, फिर ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर जो बीच में क्रोशिया, उसमें क्रोशिया को डालेंगे और निकालेंगे। और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप को क्रोशिया में ही रखेंगे। फिर दोबारा हमें इसी चेन में क्रोशिया डालना है और फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 लूप क्रोशिया में है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया साइड में बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 4। फिर नेक्स्ट राउंड उस लूप में जाएंगे हम, उसमें पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर बीच वाले में क्रोशिया हुक को लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। पहले चेन स्टिच में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में से लेके एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर साइड में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 4 चेन लेंगे। इसी तरह हम फ्रेंड्स अब अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन स्टिच में जाके क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे। अब हम इसमें एक चेन लेके धागे को यहीं पे कट कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ से अब हम अपना ग्रीन कलर ज्वाइंट करेंगे। ऐसे अब हम क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इन धागों को भी हम अपने साथ ही एडजस्ट करते हुए चलेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। चेन लेंगे, एक ये सिंगल क्रोशिया हो गया और 2 चेन ले ली। अब फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने ये बीच में ये एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, जो हमने ये 3 नीचे क्रोशिया बनाए थे इनके बीच वाले में जाएंगे और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक लूप को हम क्रोशिया हुक पे रखेंगे। फिर हम दोबारा उसी चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना के अब तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर अब हम साइड से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे भी पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो 3 है नीचे इनके बीच वाले में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दोबारा उसी में क्रोशिया हुक डालेंगे और फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। कुछ हमारा वर्क इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे ही बनाना है हमें, पहले एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले में क्रोशिया हुक को डालेंगे, पहले एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा इसी हुक में डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीनों को एक साथ उतार देंगे, फिर साइड से एक बार और डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे।
अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पे जो थर्ड चेन स्टिच है उसमें क्रोशिया हुक को डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे और एक चेन लेके यहाँ पे धागे को काट देंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा पर्पल, हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे अब हम दोबारा पर्पल कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे। तो फिर अब हम इस चेन स्टिच में आ जाएंगे। फिर अब हम एक दो तीन चेन ले ली हमने, एक ये जो ज्वाइंट करा और एक दो ये। फिर अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये बीच में जो हमने दो साइडों में डबल क्रोशिया बनाए थे और एक बीच में डबल क्रोशिया बनाया था, इस चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। वो सबके भी तो ठीक है। एक, इसी में अब हम दूसरा बनाएंगे, दो और एक ये तीन। तीन डबल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पे और फिर साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए हमारे 5 डबल क्रोशिया, एक इस साइड हो गया और 3 बीच में और एक ये साइड में। फिर अब हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और जो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं इस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बीच में से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही स्टिच से। एक, ये 2 और एक ये 3। 3 बनाए इसमें और फिर साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर जो बीच में ये ग्रीन वाले 3 डबल क्रोशिया इनके बीच वाले पे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे। इसी सीक्वेंस में हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये 5 डबल क्रोशिया, ये फिर बीच में एक डबल क्रोशिया, 3 चेन लेके फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले से 3 डबल क्रोशिया, फिर साइड में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो ग्रीन वाले, फिर 3 चेन लेंगे, फिर साइड वाले में आएंगे और यहाँ पे फिर हम ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे जो हमने थर्ड चेन बनाई थी उसी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें ये धागा नहीं काटना, अब हमें इसी कलर से एक राउंड और बनाना है। तो अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए हम पहले यहाँ से स्लिप स्टिच से आएंगे, इस चेन अब इसमें आएंगे और फिर अब इस चेन स्टिच में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। ये एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा और जो ये नीचे एक डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें अब एक डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, और फिर इसके साइड में एक डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने शुरू में बनाया था वैसे ही। अब फिर जो ये साइड में है इसमें भी अब हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो नीचे एक ग्रीन वाला डबल क्रोशिया उसके अंदर क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया इसमें बनाना है, फिर इस साइड में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अब हमें दोबारा 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4।
फिर अब हमें दोबारा इधर आ जाना है। ये जो हमने अब ये बनाए हैं, 3 चेन बनाई है, एक डबल क्रोशिया और ये 3 चेन। अब हमें इसमें आना है और इसमें एक पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो ये नीचे ग्रीन वाला डबल क्रोशिया है, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरी तरफ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह इस साइड में आएंगे और यहाँ पे भी पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन स्टिच के अंदर, और फिर जो ये ग्रीन वाला है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया इस साइड में बनाएंगे और फिर 4 चेन लेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसी तरह अपने राउंड को कंप्लीट करना है। जो ये हमारे हैं बीच में 5 डबल क्रोशिया, इस पे हमें 4 चेन बनानी है और ये जो है इनमें एक पहले एक डबल क्रोशिया, फिर ग्रीन वाले को लेके एक डबल क्रोशिया, फिर साइड में एक डबल क्रोशिया, फिर इधर एक डबल क्रोशिया, फिर ग्रीन वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर साइड में एक और डबल क्रोशिया और फिर 4 चेन। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए। ये हमने 4 चेन बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 चेन है इनकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फिर एक चेन लेके यहाँ पे धागे को काट देंगे। अब हमें यहाँ पे अपना ऑरेंज कलर ज्वाइंट करना है। जिस सीक्वेंस से हम चल रहे हैं उसी सीक्वेंस से। अब हमने धागे पे गांठ लगा ली है और ऐसे कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे, अब हमें इस चेन स्टिच में नहीं जाना है। अब हमें ये जो हमने 6, ये 3 इधर बनाए, 3 इधर, जो इनके बीच में है यहाँ पे अब हमें अपने धागे को ज्वाइंट करना है, वो भी सिंगल क्रोशिया की मदद से। यहाँ पे हमने धागे को ज्वाइंट कर लिया और फिर अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन। ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। अब हमें इस चेन स्टिच में जाना है तो अब हमें 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, 3, जिन्हें लेके हम इसमें जाएंगे और इसमें अभी हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर जो ये नीचे है इसमें ये जो बीच में है डबल क्रोशिया, इसको लेना है। जैसे 2 इधर 2 इधर और बीच में एक, ये 5 है। तो जो ये बीच में है, बीच वाले क्रोशिया हुक में क्रोशिया को डालेंगे चेन स्टिच में और ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक बार और डालेंगे, फिर ये 2, फिर एक बार और, ये 3, एक ही में हमने डाले 3। और अब इसी तरह जिस तरह हम बनाते हैं दूसरी साइड चेन स्टिच में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3। मैंने ये 3 चेन बना ली। अब जो ये 3 इधर है 3 इधर है, इनके बीच में हमें क्रोशिया हुक को डालना है ऐसे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और फिर इधर बीच वाले में आके हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इधर, और फिर जो ये बीच में है उसकी चेन में डाल के 3 बार डबल क्रोशिया बनाना, फिर एक इस साइड डबल क्रोशिया बनाना, फिर हमें 3 चेन बनानी है और फिर ये बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन बनाने हैं, फिर इधर आना है। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी, 3 चेन तो ये ऊपर की थी और ये जो 3 चेन थी, एक सिंगल क्रोशिया एक, उसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर अब हम दोबारा 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इस साइड एक डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। फिर से हम लूप में लेंगे धागे को, धागा लेंगे क्रोशिये पे और जो ये बीच वाला है इस चेन इसमें डालेंगे अब हम क्रोशिये को,
अब इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और निकालेंगे। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक लूप को क्रोशिया पे ही रखना है। अब हम दोबारा क्रोशिया हुक को इसमें डालेंगे और निकालेंगे। फिर अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो तीनों लूप हैं तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर इस साइड एक और डबल क्रोशिया बना देंगे जैसे हम बनाते हैं। अब फिर हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और जो ये बीच में है अब इस बीच वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अब हम 3 चेन लेंगे और जो ये लूप है इसके अंदर अब हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये मिडल में है इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे अब हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दोबारा इसी में क्रोशिया को डालेंगे और दोबारा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर जो इधर है इधर फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह हमें इधर भी बनाना है। इधर भी अब हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में 2 बार बनाएंगे। बीच में हम पहले एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दोबारा उसी में क्रोशिया को डालेंगे, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया। अब तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर इस साइड एक डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर पे। फिर अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर हम जो ये बीच में है जो ये हमारे 5 हैं इनके बीच वाले पे क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम 3 चेन लेंगे और फिर अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे ही करना है। पहले एक डबल क्रोशिया इस कॉर्नर पे बनाना है, फिर बीच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीनों को एक साथ उतार देना है और फिर इस कॉर्नर पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह इसमें भी हमें ऐसे ही करना है और फिर 3 चेन लेके बीच में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेनी है। फिर इनमें ऐसे ही अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब हम फ्रेंड्स हम अपने वर्क के एंड में आ गए और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेके अब हम यहाँ पे धागे, फिर अब हम एक चेन लेके यहाँ पे धागे को काट देंगे। और अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। पहले ग्रीन बनाया, फिर पर्पल, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो अब हमने पहले ग्रीन बनाया, फिर पर्पल, फिर ऑरेंज, और अब हमें यहाँ पे रेड कलर ज्वाइंट करना है। क्रोशिया में धागे को डाल लिया और अब जो ये चेन स्टिच है इसमें हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। और फिर अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, एक ये जो हमने ज्वाइंट करा है सिंगल क्रोशिया के साथ, इसे ये हो जाएगा और ये फिर उसके बाद जो ये हमारा बीच में 2 चेन है इसके बीच वाली चेन में जाएंगे 2nd नंबर की और यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसमें पहले एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा डालेंगे, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया और फिर तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर इधर कॉर्नर पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब इसी तरह अब हम इस साइड आ जाएंगे और इधर आके इस चेन स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे जो 2nd नंबर का है उसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा इसमें क्रोशिया को डालेंगे, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया और फिर अब तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर इसी चेन में डाल के इस साइड एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। कुछ हमारा वर्क इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है और ये हमारे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 3, इनके बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे
और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर इधर पहले एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो ये सेकंड नंबर का इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा निकालेंगे, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया, और अब तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर दोबारा इस साइड में, दूसरी साइड में एक बार एक डबल क्रोशिया। अब इसी तरह इस चेन स्टिच में आएंगे, ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले में क्रोशिया को डालेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा उसी में हाफ डबल क्रोशिया, और फिर तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर इस साइड एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे और फिर बीच में क्रोशिया को डाल के एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इस चेन स्टिच में आके जैसे हम अपना वर्क कर रहे हैं वैसे ही करके अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे अब हमें 3rd चेन स्टिच में डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा राउंड बनाना है। हम हर बार अब ये 2-2 राउंड बना रहे हैं, तो इसलिए अब हमें रेड का भी सेकंड राउंड बनाना है। पर अब हमें अपने काम को यहाँ से नहीं शुरू करना, यहाँ से करना है। तो अब हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हम ये बीच में आ गए और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 चेन, ये एक हमारा डबल क्रोशिया गिना जाएगा। फिर से हम लेंगे 3 चेन ली। अब इधर आ गए हम और यहाँ पे अब हमें जैसे हम हर बार कर रहे हैं, एक डबल क्रोशिया इधर, एक इधर, और मिडल वाले में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। पहले ये एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर मिडल वाले में क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा हाफ डबल। अब तीनों को एक साथ उतार देंगे। अब फिर इधर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर ऐसे ही इधर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर बीच में आ गए मिडल वाले में। अब हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया। अब तीनों को एक साथ उतार दिया और फिर अब हम यहाँ पे एक साइड भी एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और जो ये बीच में है यहाँ पे इस क्रोशिया के ऊपर ये मिडल में क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 3, और इसी तरह अब इधर एक डबल क्रोशिया, फिर मिडल से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर दोनों को एक साथ उतार लेंगे। फिर इधर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही इसमें, और फिर 3 चेन लेंगे, बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, इधर बनाएंगे ऐसे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे जो हमारी 3 चेन है इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेके यहाँ पे अब हम धागा काट देंगे और ये हमारा रेड कलर का वर्क खत्म हो गया। देंगे और अब सीक्वेंस के हिसाब से अब हमें यहाँ से ग्रीन कलर ज्वाइंट करना है। तो हम ये जो लूप है इसमें ग्रीन कलर को ज्वाइंट करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे अब हम 2 चेन और ले लेंगे, एक ये सिंगल क्रोशिया और एक ये। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच वाले को मिडल वाले क्रोशिया में लूप में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे अब हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक, और इसी में ही 2 और इसमें ही 3। अब हमें एक ही में से लूप को उठाना है और 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इस साइड एक डबल क्रोशिया बना देंगे जैसे हम बनाते हैं। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3,
और जो ये मिडल है 3 क्रोशिया इधर और 3 इधर, इसके बीच में डाल के एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम 3 चेन लेंगे और फिर जो ये बीच में है यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बीच वाले लूप में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे अब हमें एक ही लूप में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 2 और एक ये 3, और फिर एक ये इस साइड बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर इधर नेक्स्ट में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच वाले लूप को पिक करेंगे और इसमें बनाएंगे हम एक ही चेन स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया, ये 3, फिर ये साइड में एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और जो ये बीच में है मिडल में, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे। इसी तरह अब हमें क्या करना है, पहले इसमें एक बार एक डबल क्रोशिया बनाना है इस साइड, उसके बाद फिर बीच वाले लूप को उठा के इसमें एक ही लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह इसमें भी एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले में 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर साइड में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, बीच में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन लेंगे। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे अब हम 2 चेन ले लेंगे। अब हमें नेक्स्ट में जाना है और अब ये हमारे राउंड का एंड है, तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। हमने यहाँ पे 2 चेन ली है। अब हमें नेक्स्ट में जाएंगे चेन स्टिच में और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें हर एक चेन स्टिच में जाना है और यहाँ पे अब एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें बीच वाले में आना है और अब हमें यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और अब इसे यहाँ पे अब हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम दोबारा हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। और जो ये साइड वाले चेन है इसमें जाएंगे अब हम, इसमें अब हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें इसको भी कवर करना है, अभी इसके बीच में से नहीं लेना, अब हमें ये नीचे से लेना है और यहाँ पे भी अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है। और जो ये ऊपर लेंगे इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसमें लेंगे हम तो इसमें हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और अब फिर हम दोबारा बीच वाले में आएंगे और यहाँ पे अब हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमें दोबारा हाफ डबल क्रोशिया, अब दोनों को एक साथ कर देंगे। और जो ये नेक्स्ट है इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर अब हम इस चेन में आएंगे और इसमें अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम नेक्स्ट चेन में आएंगे तो इसमें भी अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
इसी तरह अब हमें हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह अब हमें हर एक चेन स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें जब नीचे आएंगे तो जब हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना होता है, इसमें पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर दोबारा हाफ, और अब दोनों को एक साथ उतार देंगे और फिर नेक्स्ट चेन में नीचे से लेंगे और इसमें भी अब हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, और जो ये ऊपर है इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही अपने राउंड को कंप्लीट करना है। जो ये है हमारे नीचे से अगर हम उठाएंगे तो इसमें हमें जो बीच वाला है इसमें हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना के बनाना है और इसमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो ये ऊपर चेन स्टिच लेंगे इसमें हर एक में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमें। इसी तरह हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। सब अपने राउंड के एंड में आ गए। जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी सेकंड चेन में जाएंगे हम और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर एक चेन लेके अब हम अपने धागे को काट देंगे और इस धागे को अब हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, 7 नंबर लड्डू गोपाल की होली स्पेशल ड्रेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ ना समझ आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।